अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है ना कि लस्ट ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, लस्ट को त्यागे रहो, लस्ट को त्याग दो, लस्ट के पावर को यूज़ करो। तुम भी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स देखे होगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखे होगे कि लस्ट ही सबसे बड़ा एनिमी है, इसको कंट्रोल करो। देखो, मेरा इसमें थोड़ा सा दूसरा ओपिनियन है। मैं सिर्फ लस्ट को ही सबसे बड़ा एनिमी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ लस्ट के अलावा भी और बहुत कुछ चीज़ इंसान के अंदर होता है जो इंसान को रोकता है प्रोग्रेस करने में। बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, हमारे अंदर लेजीनेस होता है, हमारे अंदर कंफर्ट जोन होता है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग का एनिमी होता है, बहुत सारी चीज़ों का एनिमी होता है, हमारे अंदर ईगो, एटीट्यूड, ये सब भी एनिमी का ही पार्ट है। हम लस्ट को ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं मान सकते। हाँ, हम इसको सबसे बड़ा एनर्जी, सबसे बड़ा पावर मान सकते हैं जो हमें कंट्रोल कर लेता है, ईजिली कभी भी कहीं पर भी कंट्रोल कर लेता है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ा पार्ट नहीं है, ये चीज़ को तुम्हें समझना पड़ेगा। सिर्फ लस्ट पे ही कंट्रोल करके तुम अपने लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ तुमने सम हाउ लस्ट वाले एनिमी को ख़त्म कर दिया, लेकिन फ़ायदा क्या होगा जब तुमने अपने लेजीनेस को ही ख़त्म नहीं किया है, जब तुमने अपने कंफर्ट जोन को ही नहीं त्यागा है, तो क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ तुम लस्ट को ही त्याग करके तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम लस्ट में 24 घंटे तो नहीं रह सकते, ये तुम्हें भी पता है, सभी को पता है। लस्ट में हम 24 घंटे नहीं रह सकते हैं। हम 24 घंटे किस में रह सकते हैं? हम अपने काम पे ज़रूर रह सकते हैं। हम खुद को फोकस ज़रूर रख सकते हैं एक चीज़ में, किसी काम को लेकर, प्रोडक्टिव काम को लेकर। इंस्टेड ऑफ कि हमें सिर्फ लस्ट पे फोकस करना चाहिए, कि इस पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपना फोकस बिल्ड करना होगा कि हम प्रोडक्टिव काम में फोकस करें कि नहीं। हमें खुद को ऐसे बिल्ड करना होगा कि हम प्रोडक्टिव काम में ज़्यादा फोकस करें। वो हमारा प्रैक्टिस होना चाहिए। सिर्फ यही चीज़ हमारा प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने भी लस्ट को बहुत पहले ही कंट्रोल कर लिया था, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था, लेकिन क्या फ़ायदा? मेरे अंदर लेजीनेस था, मैं हमेशा कंफर्ट जोन में रहा करता था, मुझे कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने में पसंद ही नहीं लगता था, मन ही नहीं करता था कुछ भी करने में। तो सिर्फ लस्ट को ही त्याग करके क्या फ़ायदा? तुम मुझे खुद बताओ। वर्कआउट करने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, 2 घंटे पढ़ने में तुम्हें मन नहीं करता, और तुम सिर्फ लस्ट को त्यागे बैठे रहे हो। तुम जब बाहर निकलोगे भी तब लोगों को तुम ये नहीं बताओगे कि यार मेरा लस्ट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ चुका है, मैं पॉर्न नहीं देखता हूँ, मैं मैस्टरबेट नहीं करता हूँ। ये सब तुम लोगों को हमेशा नहीं बोलते रहोगे। अगर तुम लोगों को ये चीज़ बोलते भी रहे तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या टैग दे दिया जाएगा। तो जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग अपना ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ही शेयर करते हैं हमें, तो समहाउ वो अंदर ही अंदर अपना कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, समहाउ वो अंदर ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहते हैं लोगों से। हम उन सारे चीज़ों को कभी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाते अंदर ही अंदर। इंस्टेड ऑफ कि तुम उन लोगों से मिलकर अपना स्टोरी बताने लग जाओ, अपने बारे में ही बताने लग जाओ, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हें समझना पड़ेगा कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। लोग जब अपने बारे में बताने लगेंगे तब उनको सुनने में फोकस करो। तुम्हें एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर तुम्हें पेशेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। तुम लोगों का बात सुनोगे लंबे लंबे समय तक, तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप होगा और तुम्हारे अंदर लिसनिंग वाला क्वालिटी डेवलप होगा। जब तक तुम इन सारे क्वालिटीज़ को डेवलप नहीं करोगे, लोगों से जाके सिर्फ लड़कियों के बारे में बात करोगे, यार लड़की या मोह माया होती है, अगर तुम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करोगे तो तुम में और उनमें डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? तुम में और उनमें डिफरेंस ही क्या हो जाएगा? तुम मुझे खुद बताओ। आज के टाइम पे लोग सॉल्यूशन मांगते हैं। लोगों को लगता है कि मेरा सॉल्यूशन अगर इस इंसान के पास होगा तो मैं इस इंसान के पास जाऊंगा बात करने। और ऐसे ही आज के टाइम पे ज़्यादातर दोस्ती होता है। तुम देखो, अगर तुम कहीं बाहर जाते हो, किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में जाते हो, किसी एक लड़के के साथ बैठते हो और उसके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देने लगते हो, तो उसे भी लगता है कि नहीं, ये जो इंसान है ये सही इंसान है मेरे लिए, इसे सारी चीज़ों के बारे में पता है, लस्ट का, फैपिंग का। सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों को अपना लाइफ का पार्ट बना दिए हो, दिमाग में बस इन्हीं सारी चीज़ों को घुसाए रखे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इससे। तुम्हारे अंदर हेल्थ का भी नॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज भी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर वर्कआउट, डाइट, हाइजीन, सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अगर इन सारे नॉलेज को कंबाइन कर दो, स्पीकिंग स्किल, सारी चीज़ों का, बॉडी लैंग्वेज से लेकर बहुत सारी चीज़ों का एटलीस्ट बेसिक नॉलेज थोड़ा थोड़ा होना ही चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो तुम बहुत कुछ चीज़ सजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो अगर किसी इंसान को इन सारे टॉपिक में इंटरेस्ट भी नहीं है ना, फिर भी मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ही सही, 1% ही सही, मुझे स्पीकिंग स्किल का नॉलेज है। मुझे पता है कि लोगों से कैसे बात किया जाए, उन लोगों को मैनिपुलेट कैसे करके कर सकते हैं ताकि वो लंबे कन्वर्सेशन में हमारे साथ रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाके किसी से भी बात करने लग जाओ। अब जाके तुम बाहर में जाके अल्कोहलिक से बात करने लग जाओ तो तुम्हारा वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि तुम उन लोगों के सामने में भी जाके बात कर सको और उन लोगों की बातों को तुम दिल दिमाग में ना लगाओ। अब किसी इंसान को इन सारे टॉपिक में इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर भी मैं उसके साथ कन्वर्सेशन एक लंबा होल्ड कर सकता हूँ। मैं उसके लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, फिर उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसी पे जो वो बताते रहेगा उसी पे 2-3 सवाल और पूछ सकता हूँ ताकि कन्वर्सेशन और ज़्यादा होल्ड हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो वो कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट अगर दे दें उनको तो वो हमें ऑलरेडी पसंद करने लग जाते हैं। सो इससे तुम्हें क्या समझ आया? तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का भी तो
नॉलेज हुआ, सिवाय खाली तुम पूरा दिन भर लस्ट के बारे में ही नॉलेज कंज्यूम करते रहो, नो फैप इन सारी चीज़ों के बारे में ही नॉलेज कंज्यूम करते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम हो सकता है इन सारी चीज़ों को त्याग दोगे, लेकिन फिर से तुम इन सारी चीज़ों में फंस सकते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को डेवलप दूसरे वे में नहीं किया है। जैसे दूसरे वे में तुम कैसे कर सकते हो, तुम नए हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो। तुम एक हैबिट अगर अपनाओगे ना, एक दिन तुम्हें उस हैबिट को करते हुए अच्छा लगेगा, फिर तुम एक दूसरे हैबिट को अपनाओगे, और ऐसे करते करते तुम एक पूरे चेन को बना दोगे, और ऐसे ही करते करते तुम अपने पूरे लाइफस्टाइल को सुधार सकते हो। अपने अंदर सिर्फ लस्ट पे ही फोकस मत करो, उसी को डिफीट करने में फोकस मत करो, अपने अंदर ईगो को डिस्ट्रॉय करो, अपने अंदर लेजीनेस, कंफर्ट जोन, इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करो। लव, इंटेंस लव जो होता है, जो तुम्हें किसी से अगर हो गया है, इंटेंस लव, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करो अंदर ही अंदर। तुम सुनोगे यार इंटेंस लव, ये क्या चीज़ तुम बोल दिए, लेकिन जो इंटेंस लव होता है वो भी एक एनिमी ही होता है। इंटेंस नेशनलिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। देखो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, जैसे अपने कंट्री के प्रति प्रेम जो ज़्यादा ही हो गया था कि मेरा ही कंट्री सुपीरियर, यही है सबसे ज़्यादा सुपीरियर, इससे बड़ा और कुछ है ही नहीं, मेरा कंट्री सर्वश्रेष्ठ। ये हो जाता है इंटेंस नेशनलिज्म। और यही इंटेंस लव भी होता है। बहुत सारे लोगों को तुम देखते होगे कि किसी लड़की से ब्रेकअप वगैरह हो जाता है, प्यार वगैरह हो जाता है तो नस वगैरह काट देते हैं, तो ये इंटेंस लव ही शो कर रहे हैं, जो फेक रहता है एक तरह से, कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर बाद में हो सकता है रहे, लेकिन बाद में वो हट जाता है। तो इसीलिए हम इस चीज़ पर फोकस मत करो उतना ज़्यादा। सो इसीलिए इन सारों को डिस्ट्रॉय करने में फोकस करो, ना कि तुम एक चीज़ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैबिट, अपने लाइफ में हैबिट अपनाओ। कोई एक छोटे छोटे हैबिट को लाओ अपने लाइफ में, और वही छोटे छोटे हैबिट तुम्हारे लाइफस्टाइल को चेंज कर सकता है। आई होप तुम समझे होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।